अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 7 अंकल शम्स की रीडिंग करनी है विद ट्रांसलेशन। सो रीडिंग शुरू करने से पहले हम देखेंगे अपने वर्ड बैंक को कि उसमें कौन कौन सी वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं। सो जो सबसे पहली मीनिंग वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट इज़ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल, मतलब महारत। ब्यूटीफाई मीन्स इनहेंस, खूबसूरती से उभारना। बजट मीन्स फाइनेंशियल प्लान, मनसूबाबंदी, माली मनसूबाबंदी। कैटास्ट्रॉफी मतलब डिज़ास्टर, तबाही। क्रेस्ट फॉलन मतलब डिसअपॉइंटेड, मायूस। डिवाइस मतलब टू प्लान, वाजे करना या इख्तरा करना, मनसूबा बनाना। इंटॉलरेंस मतलब अनबियरेबल, मतलब अदम बर्दाश्त या बर्दाश्त से बाहर। सो ये वर्ड मीनिंग्स हैं जो हमने इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। एक्चुअली ये जो रीडिंग है अंकल शम्स की, ये एक प्ले है और इस प्ले में जो करेक्टर्स हैं वो हैं मिसेस मलिक, मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक, एक वर्कमैन, अंकल शम्स, पोस्टमैन और समीना। सीन 1 में क्या होता है कि ये जो सीन है ये लिविंग रूम में हो रहा है, मतलब मिस्टर और मिसेस मलिक के घर के लिविंग रूम में। अ डोर ऑन द लेफ्ट लीड्स टू द हॉल। ये जो दरवाज़ा है वो लेफ़्ट पर हॉल की तरफ जाता है और जो दूसरी तरफ है वो बेडरूम की तरफ जाता है। वहाँ पे एक विंडो भी है, लेफ़्ट की तरफ एक सोफ़ा है और उसके बाद ये पूरा एक स्टेज का एंगल है जहाँ उसके बैक पे जो है वो एक हॉल डोर है और विंडो है। देयर आर सम अदर चेयर्स, कुछ और छोटी छोटी चेयर्स, कॉफ़ी टेबल्स भी अरेंज्ड हैं। मिस्टर और मिसेस मलिक जो है वो रूम के मिडल में खड़े हुए हैं और एक आदमी जो है वो उनकी तस्वीर जो है वो ट्राइंग टू पुट अप अ पिक्चर ऑन द वॉल एट द बैक, और पीछे जो दीवार है उस पर तस्वीर हैंग करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद उसके पास एक स्टेप लैडर भी है और एक जो बॉक्स है वो फुल ऑफ टूल्स है। सो ये सीन 1 है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मिस्टर मलिक, नाउ डोंट मेक अ मेस। मिस्टर मलिक, आज कुछ गड़बड़ मत करना। एंड मेक श्योर द पिक्चर इज़ हैंगिंग स्ट्रेट। और इस बात की यकीन दहानी करो कि जो तस्वीर है वो सीधी लगी हो। देखिए ये यहाँ पे तस्वीर लगा रहे हैं, ठीक है। मिसेस मलिक, अब मिस्टर मलिक ने ये बात की है, अब मिसेस मलिक कह रही हैं कि येस एंड इफ़ यू डू मेक अ मैस, अगर तुमने कोई गड़बड़ की, यू विल हैव टू क्लियर इट अप, तुम्हें खुद ही ये ठीक करना होगा। वी हैव इनफ टू डू ऑलरेडी, हमें अभी और बहुत सारे काम करने हैं। आवर डॉटर इज़ गेटिंग मैरिड, हमारी बेटी की शादी हो रही है नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। सो द प्लेस मस्ट लुक ब्यूटीफुल, तो ये जगह बहुत खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। अब मिस्टर मलिक कहते हैं येस वी शैल बी इनअंडेटेड विद विजिटर्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त हमारे घर मेहमान आ सकते हैं। अब वर्कमैन यहाँ पे खड़ा है जो ये तस्वीर लगा रहा है, वो कह रहा है देयर इज़ नो नीड टू वरी मैडम, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की मैडम। सर आई एम पुटिंग अप पिक्चर्स एवरी वीक, मैं हर हफ्ते जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीरें लगाता हूँ। नो प्रॉब्लम, ऑलवेज़ वेरी क्लीन वर्क, कोई मसला नहीं है, मैं हमेशा ठीक काम करता हूँ। मिस्टर मलिक, वी शैल सी, हम देखेंगे, बट मेक श्योर द पिक्चर इज़ स्ट्रेट, लेकिन ये बात देख लेना कि तस्वीर बिल्कुल सीधी लगी हो। वर्कमैन, इट विल बी स्ट्रेट, ये सीधी होगी सर, वेरी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, 110%, 110% कहता हूँ सीधी होगी। मिसिज मलिक, 100% एंड 180 डिग्रीज एंड हॉरिजेंटल विल बी फाइन। अब ये बात जो है वो जोक में जाती है कि 101% इस बात की ध्यान रखना कि 80 डिग्रीज हॉरिजेंटल जो है वो ठीक होगा, लेकिन 60 डिग्री तक ये जो है पिक्चर नहीं जानी चाहिए। देन वर्कमैन, डिग्रीज मैडम, आई हैव नो डिग्री मैडम, एंड फाइन, आई विल गेट अ फाइन। डिग्रीज, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है मैडम। हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ। नो नो इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट, मिस्टर मलिक कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक है, इट्स ऑल गुड, ये बिल्कुल ठीक है। जस्ट गेट ऑन विद द वर्क मैन, तुम अपना काम करो। टू हिज वाइफ साइमा, डोंट कन्फ्यूज हिम विद योर टॉक ऑफ डिग्रीज एंड हॉरिजेंटल एंड फाइन एंड वॉट नैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि साइमा, उसको डिग्री हॉरिजेंटल के बातों में मत घुमाओ। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे उसका काम करने दो।
द डोर बेल रिंग्स। अब यहाँ पे जो सीन है उसमें क्या होता है कि डोर बेल बजती है, मिस्टर मलिक जो है वो भागते हुए देखते हैं मिसेस मलिक, और फिर वो वापस आती हैं एक जॉली ग्लासेस वाले आदमी के साथ जिसके हाथ में 2 सूटकेस होते हैं। यू कैन लुक एट इट, ये वाले आदमी के साथ, ठीक है, ये आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अंकल शम्स। हेलो हेलो ओल्ड मैन, हाउ आर यू। अंकल शम्स कहते हैं हेलो हेलो बूढ़े लोगों, कैसे हो आप। मिस्टर मलिक, वाई हेलो अंकल शम्स, हाउ गुड टू सी यू, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। हेलो क्यों मिस्टर शम्स, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, आप क्या लाए हैं अपने साथ। अंकल शम्स, डिड यू नॉट गेट माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा ख़त नहीं मिला। आई रोट लास्ट वीक, मैंने उसे पिछले हफ्ते लिखा था। आई हैव कम टू ग्रेस समीनाज वेडिंग विद माई प्रेजेंस, मैं यहाँ पे अपनी समीना की जो शादी है उसमें रंग बिखेरना चाहता था अपनी मौजूदगी से। ही वॉज थेट्रिकली, मतलब उसने बड़े खौफनाक तरीके से कहा। मिसेज़ मलिक, बट अंकल द वेडिंग इज़ नॉट टिल नेक्स्ट मंथ, लेकिन अंकल अभी तो अगले महीने तक शादी नहीं हो रही है। फिर अंकल शम्स कहते हैं नॉट टू वरी, आई शैल हेल्प विद द प्रिपरेशन, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ तैयारियों में हाथ बटाऊंगा, सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद जो वर्कमैन है जो अभी स्टेप लैडर पे खड़ा हुआ है वो अपनी हार्मर निकालता है और अंकल शम्स को बड़ी नर्वस तरीके से देख रहा होता है, मतलब वो अंकल शम्स जो है वो उसे उतार देंगे और ख़ुद लैडर पर चढ़ जाएंगे। मिस्टर मलिक टू द वर्कमैन, बी केयरफुल मैन, दैट्स अ मार्बल फ्लोर यू आर ट्राइंग टू क्रैक, वो उसे कहते हैं कि ध्यान से काम करो लड़के, ये संगे मरमर का फर्श है जिस पर तुम काम कर रहे हो और तोड़ रहे हो। अंकल शम्स अब क्या कर रहे हैं कि वो अपना सूटकेस नीचे रखते हैं, वर्कमैन को कहते हैं कि तुम नीचे उतरो और मैं सारा काम करूँगा, मैं अगले महीने तक यहीं हूँ, मैं आप लोगों के काम में हाथ बटाऊँगा और ये तस्वीर मैं लगाता हूँ। अब जो वर्कमैन है वो हैरान हो जाता है, बिल्कुल स्टंट हो जाता है, और जैसे ही उसे ये बात कही जाती है अंकल शम्स जो है वो उससे हथौड़ी लेते हैं और दीवार पे लगाना शुरू कर देते हैं। मिसेस मलिक, गुडनेस मी अंकल शम्स, शी रन्स टू सी इफ़ ही इज़ ऑल राइट। अब वो भागती है अंकल शम्स की तरफ देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। मिस्टर मलिक, ओ डियर, इंस्पेक्टिंग द फ्लोर, जस्ट लुक एट द मार्बल टाइल, इट्स क्रैक्ड इन हाफ। ओ मेरे प्यारे, ज़रा फ़र्श को देखो, मतलब ये जो दीवार है ना, फ्लोर इसे कहा गया है कि उसमें जो वो कील ठोकने की वजह से उसमें क्रैक पड़ जाता है। मिसेज़ मलिक टू अंकल शम्स, आर यू ओके। अंकल शम्स से कहते हैं कि आप ठीक हैं। अंकल शम्स, फाइन फाइन, मैं ठीक हूँ। द लैडर इज़ यूजलेस, ये जो सीढ़ी है ये बेकार है। द वर्कमैन लुक्स अलार्म्ड, अब जो काम वाला आदमी था वो हैरान से देखता है। आई थिंक आई शैल सिट डाउन फॉर अ लिटिल वाइल, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। ही कोलैप्सेस अ चेयर नियर बाय एंड इट क्रैशेस टू द फ्लोर इन पीसेस, और वो पास पड़ी हुई चेयर पर बैठते हैं और वो चेयर भी जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। मिस्टर मलिक विस्परिंग टू हिज वाइफ, आई एक्सपेक्ट दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, अपने बीवी से कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये तो बस अब शुरुआत है। सो हमारी आज की इस वीडियो में हमने इतनी ही रीडिंग करनी है, बाकी रीडिंग हम रिमेनिंग रीडिंग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ अब हम इसके 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वर्ड्स आर यूज बाय मिस्टर एंड मिसेस मलिक डज द वर्कमैन मिस इंटरप्ट, कौन से लफ्ज़ हैं जो मिस्टर मलिक के हिसाब से मिसेस मलिक अगर काम करने वाले शख्स से कहेंगी तो जो वर्कमैन है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो जो वर्ड्स हैं वो हैं डिग्रीज, ठीक है, कौन से वर्ड डिग्रीज हैं जिसकी वजह से वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, इन व्हाट वे इज़ अंकल शम्स अ वॉकिंग डिज़ास्टर जोन, किस तरह आपको लगता है कि चलता फिरता तूफ़ान है अंकल शम्स, क्योंकि अंकल शम्स जो है वो मदद करने की कोशिश करते हैं तो वॉल भी क्रैक हो जाती है, लैडर भी टूट जाती है, जिस चेयर पे वो बैठते हैं वो चेयर भी ब्रेक हो जाती है, उसके बाद कॉफ़ी टेबल टूट जाता है जो आप नेक्स्ट रीडिंग में पढ़ेंगे, वेज भी टूट जाता है, गुलदान भी टूट जाता है, तो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं जब वो आसपास होते हैं। तो इस वजह से अंकल शम्स जो है वो चलता फिरता डिज़ास्टर है, मतलब कि तूफ़ान है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रीडिंग एंड द क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद वर्ड मीनिंग्स. Thank you so much for watching the video.